आप सबको नमस्कार, सुप्रभात। साता गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर कर दें, बेल आइकन दबा कर रख ले ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएंगे। खबरों की शुरुआत करते हैं और आप सभी लोगों को सारी अपडेट देते हैं। उसके पहले आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सभी लोग अधिकाधिक संख्या में वीडियोज़ को शेयर किया करें और आज से ही हम सभी लोग जो एक मुहिम की स्टार्टिंग करने चल रहे हैं, आपके एलटी ग्रेड को लेकर के, टीजीटी पीजीटी को लेकर के, प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के, उन तमाम चीज़ों पर आप सभी लोगों से सहयोग और आशीर्वाद की अपेक्षाएं भी हमें हैं। कल चुनाव परिणाम आए हैं, बहुत से जो एजुकेशनल फील्ड के यूट्यूबर थे वो दुनिया भर का थंबनेल चिपकाने लगे, है ना, ऐसा है वैसा है, ये है वो है। ठीक है, देखिए बेरोजगारी का मुद्दा तो है ही। हम सभी लोग भी जब फीडबैक देते थे, जो बातें करते थे, जब जनप्रतिनिधियों से मिलते थे तो उनके सम्मुख यही मुद्दा रखते थे कि सरकार बढ़िया है, सरकार में कोई कमी नहीं, सब कुछ सही है, लेकिन रोजगार भी एक मुद्दा है ना। और एक बेरोजगार युवा जाहिर सी बात है अपनी पूरी फैमिली को वो जो है प्रभावित कर सकता है, और उसी का परिणाम है जो कि आज ये राम की नगरी फैजाबाद में भी, क्योंकि अभी तो फैजाबाद है, अयोध्या भले हो गया है, राम की नगरी में भी जो है रूलिंग पार्टी हार गई है ना। सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि अब इनको अपनी स्ट्रेटजी बदलनी होगी, स्ट्रेटजी में परिवर्तन करना ही होगा। प्रयागराज में बताइए 40 साल में पहली बार कांग्रेस जीती है ना, और वहाँ तो पहले से ही क्लियर था, उसी दिन से जब उज्जवल रमन सिंह जी को टिकट दिया गया था उसी दिन क्लियर हो गया था कि जीतेंगे। तो ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं कि आप काम नहीं करेंगे, आप रोजगार नहीं देंगे, आप वैकेंसियों को लटका करके रखेंगे। 7 वर्षों में अभी तक शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन नहीं कर पाया, ऐसी परिस्थितियाँ बनाएंगे तो जाहिर सी बात है कि विद्यार्थी कितना इंतजार करेगा, है ना। यही सारी चीज़ें हम सभी लोग बताते थे, तो हम लोगों की बातें नहीं सुनी जा रही थी। जस्ट उल्टा परिणाम हो गया, क्योंकि 80/80 का टारगेट है, और यही टारगेट हम सभी लोगों ने जब उनको बताया था कि ये प्रभावित हो सकता है खास तौर पे पूर्वांचल में, तो हम लोगों की बातों पर ध्यान नहीं दिया जाता था, है ना। हम लोग जब फीडबैक, क्योंकि हम लोग जमीनी स्तर से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, जब हम तो जान रहे हैं ना कि विद्यार्थियों में क्या नाराजगी है ना, युवाओं में क्या नाराजगी है। हालांकि सत्ता किसकी वापसी हुई? नरेंद्र मोदी की वापसी हुई, एनडीए की सरकार बन रही है ना। 5 साल के लिए विपक्ष, फिर 5 साल के लिए जितने भी समाजवादी पार्टी या कांग्रेस के सांसद जीते हुए हैं, आप क्या समझते हैं ये आपके किसी काम आएंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं। जीत गए हैं चुनाव ना, अब दिग्विजय नहीं करेंगे 5 साल के लिए, क्यों? क्या भाई सीधे बोलेंगे कि हम क्या कर सकते हैं इसमें, सरकार जो है वो बीजेपी के केंद्र में थी, हम क्या कर सकते हैं। मतलब जो वादे, जो दावे हुए, क्या वो फुलफिल हो पाएंगे? नहीं होंगे, है ना। तो यही वजह होती है, या तो हराइए तो कायदे से हराइए कि सत्ता ही परिवर्तित हो जाए, आया तो फिर अगर रूलिंग पार्टी के साथ चल रहा हो तो अच्छी बात है, कदम से कदम मिला करके चलिए। लेकिन एक झटका इनको लगा है, अब हो सकता है कि थोड़ा सी इनको जो है मतलब रियलाइज हो जाए कि विद्यार्थी वही विद्यार्थी हैं जो कि 2007 से 2012 में, जब 2007 में अंगड़ाई लिए तो मायावती पूर्ण बहुमत से सरकार बना ली, फिर 2012 में उन्होंने खूब प्रताड़ित किया विद्यार्थियों को, बीए डिग्री धारकों को खूब परेशान किया। उसके बाद क्या हुआ? 2012 में जब 72,825 2011 में विज्ञापन जारी हुआ, खूब छीछा लेकर हुआ था प्राथमिक में, है ना। विद्यार्थियों ने मन बना लिया कि बदलना है, मतलब बदलना है, और वही चीजें हुई, कल्याण कर दिया। फिर आ गया अखिलेश यादव जी फिर से सत्ता में, और कुल मिलाकर के इन्होंने गुड़ गोबर कर दिया, तो 17 में इनकी भी विदाई होगी। तो छात्र की ताकत को आप इग्नोर नहीं कर सकते बिल्कुल भी, क्योंकि छात्र अपने आप में एक सरकार होता है, ये चीज़ें समझनी होंगी।
और ये चीज़ें बड़ी बीजेपी के टॉप लीडरशिप को भी समझना होगा कि स्ट्रेटजी में परिवर्तन करिए और रोजगार पे भी ध्यान दीजिए। सारे मुद्दों पे गवर्नमेंट सही है, लेकिन रोजगार के मुद्दे पे सबसे बदतर गवर्नमेंट है, ये मैं भी बोल रहा हूँ। ठीक है, एलटी ग्रेड का अध्याचन वापस भेजा गया है। आज की ही तारीख में शिक्षा निदेशालय के माध्यम से ये चीज़ें क्लियर की जाएंगी और अपडेटेड अध्याचन अगर अब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, क्योंकि अब उम्मीदें नहीं हैं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग आप लोगों के एलटी ग्रेड का विज्ञापन जारी करेगा, क्योंकि 6 तारीख को एग्जाम इनका सुनिश्चित हुआ था एलटी ग्रेड का, 6 अगस्त को, ठीक है ना। लेकिन इन्होंने उठा करके पूरा अध्याचन वापस भेज दिया, ये कहते हुए कि ये निश्चित फॉर्मेट पे या ऑनलाइन के फॉर्मेट में जो है हमारे अध्याचन नहीं है। अरे भैया, जितने अध्याचन भेजे गए देवा, क्या हुआ है, वो सारे के सारे ऑफलाइन ही तो थे। इतने दिनों तक आपको रियलाइज नहीं हुआ, इतने दिनों तक नहीं मालूम था कि हाँ ऑनलाइन अध्याचन हमको मांगना चाहिए। इतने दिन तक सो रहे थे, बैठे थे हैं। और जब दरवाजे पे जो है मतलब दस्तक हो गई समय की, तब आप अध्याचन वापस भेज रहे हो, कह रहे ये तो हमको जो चाहिए था वो है ही नहीं, दूसरा लेके आओ। अब पता लगा फिर 500 किलोमीटर जाओ, फिर वहां से जो है चवन्नी की चीज लेकर के आओ, क्योंकि उसके बिना इंजन स्टार्ट ही नहीं होगा। अब बताओ तो क्या मतलब है ऐसी चीजों का। सीधा सा तात्पर्य है कि शासन की करने की मंशा नहीं है और आयोग देना नहीं चाह रहा है। कुल मिलाकर के गुड़ गोबर किया है अगर किसी ने, तो सिर्फ और सिर्फ भर्ती संस्थानों ने निपटारा कर दिया है इनका, ठीक है ना। और भर्ती संस्थान अगर ऐसे ही 2 साल और कार्य कर दिए तो विधानसभा से भी विदाई हो जाएगी योगी महाराज जी की। अगर योगी जी महाराज जी हमारी वीडियो आप कभी सुनते हैं या उनके कोई करीबी सिपा सलार वगैरह देखते हों या आपके टॉप लीडरशिप तक ये वीडियो पहुंचे, तो जाहिर सी बात है यूपी है भैया ये, इसको उत्तम प्रदेश बनाने की बातें करना और रोजगार की दर को, बेरोजगारी की दर को सबसे न्यूनतम स्तर पर ले आना कागजों में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जमीनी स्तर पे वो हवाई दावे साबित होते हैं। ठीक है ना। ठीक है, आप धर्म की बात करते हैं, अच्छी बात है, सनातन की बात करते हैं, अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ पेट की और जरूरत की आग की भी बात किया करिए। ठीक है। और आज की तारीख में हम सभी लोग ये कोशिश करेंगे कि अपडेटेड की शक्ल में और ऑनलाइन की शक्ल में आप लोगों के अध्याचन वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग वापस भेजे जाएं, ताकि हम लोग जल्दी से जल्दी इस विज्ञापन को जारी करा सकें। हम लोगों का LTGIC आ जाए, बाकी विज्ञापन आते नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। कोशिश हम सभी लोगों की यही होगी और आप सभी लोग भी थोड़ा सा सहयोगात्मक रवैया अपनाइए, ठीक है, ताकि हम लोग भी और भी बेहतरीन कार्य कर सकें। अब तो हो गया सब ना, चुनाव रिजल्ट आ गया, जिसको आना था वो आया, जिसको जाना था वो गया, अब कोई मतलब नहीं है। ठीक, अब बैक टू वर्क, अपने काम पे आते हैं। हम लोग मुद्दे की बात करते हैं, जिन चीज़ों से हम सभी लोगों का चल सके कार्यकाल, वही चीज़ें होनी चाहिए, है ना। तो इसलिए आप लोग भी थोड़ा सा सहयोग करिए और अधिकाधिक संख्या में वीडियोस को शेयर किया करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके TGT PGT को लेकर के। अब होगा काम, अब काम होगा। अब 10 तारीख के अंदर कहा कि जैसे ही शपथ ग्रहण हो जाता है नई सरकार का, क्योंकि 17 जून तक अधिसूचना है आपके लोकसभा की, समाप्त होने दीजिए और 10 तारीख के अंदर ही आपके नए परमानेंट अध्यक्ष वगैरह आ रहे हैं, परीक्षा नियंत्रक वगैरह आ रहे हैं। उसके बाद चीज़ें आप लोगों के फेवर में आती हुई दिखेंगी। फटाफट शिक्षा सेवाचयन आयोग काम करेगा, तब तक ये भी क्लियर हो चुका रहेगा कि आपका LT और GIC क्या लोक सेवा आयोग दे रहा है या शिक्षा सेवाचयन आयोग दे रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को 2 से 3 दिन का और वेट करना होगा। ये चीज़ें अब क्लियर हो जाएंगी। हम तो अब यही समझ रहे हैं और यही चाहते भी हैं कि आपकी भर्ती शिक्षा सेवाचयन आयोग ही आ जाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि शिक्षा सेवाचयन आयोग के माध्यम से जो कार्य कराए जा सकते हैं वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से नहीं कराए जा सकते। वो पैरे नहीं थम रहे हैं भैया कि हम विज्ञापन जारी करेंगे, है ना।
एलटी और जीएसटी पता नहीं काहे के लिए इतना डर रहे हैं। हो सकता है कि 2018 वाला भूत इनको परेशान करता हो, है ना। समस्या इसी बात को लेकर के कि सचिव महोदय या परीक्षा नियंत्रक महोदय जो है वो सोच रहे हो कि कौन ही बवाल मोल ले, जो है इससे बेहतर इसको टाले रहो जब तक टलता है। लेकिन अब टलने की स्थिति नहीं है, क्योंकि अब तो बोझा ज्यादा बढ़ चुका है, अब टलने की स्थिति नहीं है। तो अब धड़ल्ले से काम होगा। आप लोगों के भर्ती संस्थानों के भी पेज टाइट किए जाएंगे। यूपी SSSC भी अब सोते हुए संस्थान को, चाहे अब उनको ऊपर ठंडा पानी डाल करके ही जगाया जाए, लेकिन अब उनको भी उठाया जाएगा। क्या समझ रहे हैं आप? इस चुनावी परिणाम का जो मंथन ना, वो हाई लेवल तक गया है और योगी जी भी हिल गए, क्योंकि वो ओवर कॉन्फिडेंस में थे कि हम कम से कम 75 सीट तो ले ही गए। दिखा दिया जनता ने। इसलिए कह रहा हूं कि आप लोगों के टीजीटी पीजीटी को लेकर के यथाशीघ्र कार्य होने चल रहा है, इसलिए आप लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। निश्चिंत रहें, बेफिक्र रहें। चैनल को शेयर करें, अधिकाधिक संख्या में वीडियोस को शेयर करें और 9721411350 इस व्हाट्सएप नंबर पे आप हमारे नोट्स भी ले सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपके प्रतियोगी जीवन की किसी प्रकार की कोई समस्या है जिसे आप अधिकारियों तक पहुंचाना चाहते हैं या जिसे आप जनप्रतिनिधियों तक, शासन स्तर तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आप इसमें ही शेयर कर सकते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं। हम लोग कोशिश करेंगे कि आपकी समस्याओं को अधिकारियों तक पहुंचाया जा सके, जिससे आपके प्रतियोगी जीवन की समस्याओं का निराकरण हो सके। तो सपोर्ट करिए अधिकाधिक संख्या में। अब थोड़ा सा चुनाव की खुमारी उतार दीजिए, क्योंकि सब कुछ निकल चुका है और अब थोड़ा सा बैक टू वर्क आ जाते हैं, काम पे वापस आते हैं और आप सभी लोगों के लिए थोड़ा सा प्रयास होते हैं। सहयोग आप सभी लोगों से अपेक्षित है, तो वो तो करना ही होगा। धन्यवाद। आप सभी के दिन शुभ हो।